गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टाइम आज बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 1:15। मॉर्निंग में आज फिर दोबारा टाइम नहीं मिला पूरे सेशन को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि जो भी ट्रेड डाली गई है वो ऐसी जगह से डाली गई जहाँ पे रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन था नहीं। तो मार्केट में जो हमारा कल का व्यू था, कल का व्यू जैसे था कि ये ग्रीन रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल फॉर्म करे। आज भी इसने नहीं करा वैसे 5 मिनट में, बट एक ग्रीन कैंडल तो कम से कम उसने फॉर्म कर दी। कल की तरह ऐसा सिस्टम नहीं करा, बट मैं आज भी यही सोच रहा था कि ये इस तरीके से एक ऐसी कैंडल बना के और हैमर कैंडल या कोई भी एक ग्रीन कैंडल अपसाइड के लिए बनाए, और फिर उसके बाद ये एरिया ऑफ रिजेक्शन था, ये पहले से कल से ड्रॉ है, ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन हो रहा था, और वहाँ से मार्केट जब नीचे आया इस लोकेशन के आसपास से मैंने अपनी एंट्री बनानी शुरू करी। और थ्रू आउट द डाउनफॉल हम कुछ ना कुछ इसमें ट्रेड लेते गए, प्रॉफिट बुक करते गए, ट्रेड लेते गए, प्रॉफिट बुक करते गए, क्योंकि उसके पीछे का मेन रीजन है आपका डेली का चार्ट। तो जब कभी भी इंट्राडे ही भले आप ट्रेड करो, आपको डेली का व्यू आइडिया होना चाहिए कि डेली क्या कर रहा है। डेली में कंटिन्यूअसली ये लेवल ऑफ रिजेक्शन था, और एक ऐसा फॉल तो डेफिनेटली मार्केट में आना था जिस ये दोनों के दोनों ही ट्रैप थे। देखो, एक ग्रीन कैंडल और ये वाले जो दोनों के दिन ऊपर गया ना, मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, ये गैप डाउन इधर आया फिर ऊपर चला गया, फिर ये गैप अप हुआ फिर नीचे आ गया। तो ये साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए पैटर्न बनाए जाते हैं कि जिस दिन मोमेंटम हो उस दिन वो ये सोचे कि नहीं यार, कल भी गिरा था, कल तो यहाँ से ऊपर चला गया, नहीं यार, फिर ये ऐसे होता है, फिर ऊपर चला जाता है ग्रीन कैंडल, कहीं से भी मार्केट रिवर्स ले लेता है। तो ट्रेडर कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा, तो वो लॉन्ग टर्म की बड़ी ट्रेड नहीं बना पाएगा। ये एक व्यू होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। अभी सिस्टम क्या है, अभी मेरे को लगता है कि ये 500 का जो लेवल है ना, ये भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये अराउंड 400। और इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 आवर्स की एक कैंडल कंप्लीट हुई है। मेरा ये मानना था कि ये जो 4 आवर्स की एक कैंडल है, जैसे अब मैं इसमें ड्रॉ करूंगा ये सारा कुछ खुल के आ जाएगा, पर फिर भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अराउंड ये जो 4 आवर्स की कैंडल है ना, तो 4 आवर्स की कैंडल का अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल मार्केट टच करने के लिए जाता है 23% का। ये दोबारा हमारे लिए एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, और अगर ये वाला लेवल मिलता है तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये बहुत ही बढ़िया एक और अच्छा मौका हो सकता है। तो अभी एक यहाँ से नीचे तो आ रहा है, बट जैसे ये देखो आप इस चार्ट को समझो, 4 आवर्स की एक कैंडल आई, फिर अगला प्राइस एक्शन भले नीचे आएगा और पहले वो यहाँ से ऊपर गया। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कितना ऊपर गया। तो यहाँ से अगर हम आते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो आप देखो ये 23% के आसपास गया। तो ये ऐसा करता है मार्केट, वो जाता है उस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी मैं किसी भी शॉर्ट पोजीशन में नहीं हूँ, पर मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे को आज हमने क्या क्या करा। मैंने 240 पे डाली हुई है, और यहाँ पे मैं कंप्लीट के जो ऑर्डर हैं उन्हीं को देखते हैं, सो दैट हमारे को। तो मॉर्निंग में देखो 57,000 की जो पुट थी, 10:05 पे हमने शॉर्ट कर दिया था मार्केट को 294 के प्राइस पे। अब देखो 5 मिनट पे अगर मैं लेके जाऊँ या 1 मिनट पे आपको लेके जाऊँ, तो इससे आपको ये आइडिया आएगा कि मार्केट में ट्रेड किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वो भी मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब आपको ही क्या आइडिया आएगा, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। 105,294, ये 10:05 की कैंडल है। अब 10:05 की कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये वाली कैंडल है वो, ये। तो जब ये साइडवेज का जो ब्रेक डाउन आया ना, ये इस वाले लेवल का, ये इस वाले लेवल का जब ब्रेक डाउन आया, तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बना ली। तो यहाँ पे मैंने जब अपनी पोजीशन बनाई, तो उसके बाद आप देखोगे 10:08 पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और आया, और ये प्राइस बढ़ गया था, 307 चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और पिरामिडिंग करी, 105 क्वांटिटी और ऐड करी, 290 क्वांटिटीज ये मैं दोबारा बाई करने की कोशिश कर रहा था, किसमें, 56 और इसमें। तो मैंने बाई करने की कोशिश करी टोटल 1000 प्लस क्वांटिटी, बट वो केवल मेरे पास 595 क्वांटिटी ही आई, ये वाली दूसरे स्ट्राइक की सेम टाइम पे, 10:08 पे। आप देखोगे 10:08 कहाँ पे है आपका, ये वाला जो लेवल था, ये जो अप साइड का मूव आया था इसको रिटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री को दोबारा से ऐड करने की कोशिश करी। तो पहली ट्रेड मेरी चली रही थी, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट कर दी 595 की। अब हुआ क्या, उसके बाद देखो आप 105, ये सॉरी, मतलब ये वाली क्वांटिटी तो हमारी आई गई थी, ये आ गई थी, ये आ गई थी दो, और ये वाली क्वांटिटी आ गई थी, और ये सारी की सारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकाली फिर हमने 305 या 306 पे। फिर दोबारा से 56,800 का लिया मैंने, फिर उसको 56,700 का भी लिया। ये देखोगे आप 56,800 का लिया 286 पे, 359 पे बेचा, अराउंड कम से कम 70-80 पॉइंट।
फिर दोबारा 5700 की पुट, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया मैं अपनी पुट का स्ट्राइक रेट को शिफ्ट करता गया। पहले 57,000 था, फिर उसके बाद 56,900 हो गया, फिर 5800 हो गया, फिर ये 50, ये वाली 210 वाली जो पोजीशन थी मेरी, ये दो, ये मैंने यहाँ निकाली 470 पे, 294 और इतने पे ली हुई 170 पॉइंट पे निकाली मैंने इसको। समझ रहे हो, 170 पॉइंट बहुत होता है, हम 40-50 पॉइंट्स के लिए डेली ट्रेड करते हैं, तो 170 पॉइंट पे इसको निकाला। तो हमको डे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डे है जहाँ पे रुकना है। फिर देखो 56,700 की पुट लिया मैंने, ये तो प्राइस चलो रिजेक्ट हुए, ये कैंसिल हुए। फिर नीचे जाते हुए 700, फिर 600, और अभी जो मैंने प्राइस पे बाइंग लगा रखी है वो 400, 500 पे लगा रखी है। तो आज के दिन का जो टोटल हमारा प्रॉफिट है सारे स्ट्राइक में, हर एक स्ट्राइक ने प्रॉफिट दिया। 57,000 में 35,000 का, 56,900 में 9194 का, फिर 76 का, फिर 11,000 का, फिर 6,800 का। तो ये अभी तक का हमारा नेट नेट प्रॉफिट है। और अब मेरे को ये लगता नहीं है कि एकदम से जल्दी ट्रेड आएगी, क्योंकि जिस दिन इतना बियरिश मोमेंटम होता है कॉल वालों को इतनी आसानी से मार्केट चांस देता नहीं है कि वो उसके प्राइस को और ऊपर तक यहाँ से खींच पाए। बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे रैंडम सेलर जो आए होंगे उनको मार्केट निकालेगा और बायर को यहाँ पे बिठाएगा इस लेवल पे, सो दैट यहाँ से मार्केट फिर एक डाउनफॉल 56,500 के लेवल के नीचे जा पाए। तो यहीं से भी जा सकता है और वो यहाँ से भी जा सकता है, बट मेरा मानना है कि वो यहाँ से जाएगा तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज आज के लिए हमारा ट्रेडिंग डे क्लोज हो गया। तो अभी तो हम इस ट्रेडिंग डे को क्लोज करते हैं, इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, तो हैप्पी वीकेंड टू यू, और मिलते हैं आपको मंडे के सेशन में। थैंक यू सो मच। और एक काम करता हूँ, मैं इसको भी ना कैंसिल ही कर देता हूँ, अब आज के लिए इसको डन ही कर देते हैं, छुट्टी करो। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और आगे से मंडे से मैं ध्यान करूंगा, मतलब थोड़ा सा वो करूंगा कोशिश कि मैं इसको लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं डेली लाइव ही रिकॉर्ड करता हूँ, कभी एक आधा दिन ऐसा हो जाता है जब मेरे को मौका नहीं मिलता लाइव रिकॉर्ड करने का। तो मंडे को मिलते हैं आपको और फिर कनेक्ट होते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.